एक बात सोचिए, जब पूरी की पूरी इंडस्ट्री मुश्किल में हो तो कुछ कंपनियां उस तूफान में भी अपनी नाव तेजी से आगे कैसे बढ़ा लेती हैं। आज हम भारत के कुछ ऐसे ही दिग्गजों की जीत की कहानी समझने वाले हैं, जो मुश्किल बाजारों में सिर्फ टिके नहीं हैं बल्कि राज कर रहे हैं। तो असली सवाल यही उठता है, जब बाकी सब स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये गिनी चुनी कंपनियां लगातार जीत कैसे रही हैं। आज हम 3 बिल्कुल अलग अलग केस स्टडीज के जरिए इन आउटलायर्स के सीक्रेट को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो आज के सफर में सबसे पहले रिलायंस के क्विक कॉमर्स बिजनेस के प्रॉफिट का राज जानेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे HCL टेक आईटी सेक्टर में सबसे अलग खड़ा है, और उसके बाद ऑटो मार्केट में टैक्सी सेगमेंट की जबरदस्त ग्रोथ को समझेंगे। और हाँ, आखिर में इन सबसे सफलता के सूत्र भी निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली कहानी से। ये कहानी है रिलायंस की, जो एक ऐसे सेक्टर में कमाल का मुनाफा कमा रहा है जहां दूसरी कंपनियां सचमुच पैसा जला रही हैं। जरा ये फर्क देखिए, एक तरफ है ब्लिंकिट और स्विगी जैसी कंपनियां जो भारी नुकसान उठा रही हैं, और दूसरी तरफ है रिलायंस, जिसने अपने लॉन्च के सिर्फ 1 साल के अंदर ही क्विक कॉमर्स बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना दिया। ये इस सेक्टर में एक अनसुनी सी बात है, और यही चीज इसे इतना खास बनाती है। तो सवाल ये है कि रिलायंस ने ये कर कैसे दिखाया। इसके 4 मेन पिलर्स हैं। उनकी जबरदस्त सोर्सिंग पावर, एक बहुत ही स्मार्ट कैटेगरी मिक्स, वेस्टेज पर उनका कंट्रोल और एक हाइब्रिड स्टोर मॉडल। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। और ये देखिए, उनके मुनाफे का एक बहुत बड़ा राज। रिलायंस के हर 3 में से एक ऑर्डर हाई मार्जिन वाले फूड एंड बेवरेजेस का होता है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि हर डिलीवरी पर ज्यादा कमाई, जो उनके प्रॉफिट को सीधे बूस्ट करती है। अब ये देखिए, ये इनकी सबसे स्मार्ट चाल है। अपने 3000 आउटलेट्स में से सिर्फ 800 ही डेडिकेटेड डार्क स्टोर्स हैं। बाकी सब क्या है? उनके पहले से मौजूद रिटेल स्टोर्स। इससे हुआ ये कि नए इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो भारी भरकम खर्च होता है वो बच गया। ये एक ऐसी लग्जरी है जो उनके कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं है। अच्छा, अब रिलायंस से हटकर चलते हैं आईटी की दुनिया में। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे HCL टेक एक सुस्त पड़े आईटी सेक्टर में भी अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ रहा है। जरा इन नंबर्स को देखिए, कहानी अपने आप साफ हो जाएगी। जनवरी 2022 से अब तक जहां TCS और विप्रो के स्टॉक्स बुरी तरह गिरे हैं, वहीं HCL टेक का स्टॉक 29% ऊपर गया है। ये जमीन आसमान का फर्क है, और वो भी तब जब ये सभी कंपनियां एक ही मैदान पर खेल रही हैं। तो ऐसा क्यों? सबसे बड़ी वजहों में से एक है स्टेबल लीडरशिप। C विजय कुमार 2016 से HCL टेक को लीड कर रहे हैं, मतलब एक साफ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। अब इसकी तुलना विप्रो से कीजिए, जहां इतने ही टाइम में 3 CEO बदल गए। इससे स्ट्रैटेजी में कंफ्यूजन तो होगा ही। और बात सिर्फ लीडरशिप की नहीं है। HCL टेक का असली गेम चेंजर है AI पर उनका दांव। वो भारत की टॉप 5 IT कंपनियों में पहली कंपनी बनी जिसने खुलकर अपना AI रेवेन्यू बताया, $246 मिलियन। ये दिखाता है कि वो सिर्फ AI की बातें नहीं कर रहे, बल्कि इससे सच में कमाई भी कर रहे हैं। अब चलते हैं अपनी तीसरी और आखिरी कहानी पर, जो सड़कों पर दौड़ रही है लेकिन शायद हमारी नजरों से छिपी हुई है। यह है ऑटो सेक्टर की एक अनदेखी सच्चाई, कमर्शियल टैक्सी सेगमेंट की जबरदस्त ग्रोथ। ये नंबर देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। सिर्फ 4 साल के अंदर टैक्सी के तौर पर रजिस्टर होने वाली गाड़ियों की संख्या 3 गुना हो गई है। 2022 में 1.1 लाख से बढ़कर आज ये आंकड़ा 3.1 लाख के भी पार है। ये अब ऑटो इंडस्ट्री का एक छिपा हुआ लेकिन बहुत पावरफुल ग्रोथ इंजन बन चुका है। और इस रेस में एक ही राजा है, मारुति सुजुकी। मार्केट का लगभग 72% हिस्सा इनके पास है। अकेले पिछले साल मारुति की 2.25 लाख से ज्यादा गाड़ियां टैक्सी बनकर सड़कों पर उतरी। डिजायर, अर्टिगा, वैगनार, ये गाड़ियां हर जगह दिखती हैं, तो उसकी एक बड़ी वजह ये भी है। लेकिन मारुति के लिए अब रास्ता इतना आसान नहीं है। नए खिलाड़ी मैदान में आ रहे हैं। हुंडई ने खास टैक्सियों के लिए अपनी प्राइम रेंज लॉन्च की है, और वियतनाम की ईवी कंपनी विनफास्ट तो इंडिया में एंट्री ही टैक्सी सेगमेंट के जरिए कर रही है। तो अब कार कंपनियों के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, सेल्स वॉल्यूम बढ़ाएं या ब्रांड इमेज बचाएं? क्योंकि जितनी ज्यादा गाड़ियां टैक्सी में जाती हैं, उतनी ही उनकी एस्पिरेशनल वैल्यू कम हो जाती है। मतलब आम खरीदार फिर उस कार को एक प्रीमियम पर्सनल गाड़ी की तरह शायद न देखें। तो हमने 3 अलग अलग इंडस्ट्रीज की 3 कहानियां देखी।
अब इन सबको जोड़कर देखते हैं कि इनमें कॉमन क्या है, मतलब आखिर सफलता का मूल मंत्र है क्या। तो इन तीनों कहानियों से हमें सफलता के 3 बड़े सूत्र मिलते हैं। पहला, रिलायंस की तरह अपनी मौजूदा ताकत का इस्तेमाल करके नए और प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना। दूसरा, HCL टेक की तरह आने वाले कल की टेक्नोलॉजी जैसे AI पर आज ही दाव लगाना। और तीसरा, टैक्सी सेगमेंट की तरह उन छुपे हुए बाजारों को पहचानना जहां जबरदस्त ग्रोथ की गुंजाइश है। तो आखिर में एक सवाल, भविष्य का विजेता कौन होगा? क्या वो जो रिलायंस की तरह सब कुछ जोड़कर एक बड़ा साम्राज्य बनाता है, या वो जो HCL की तरह टेक्नोलॉजी की लहर पर सबसे आगे रहता है, या फिर वो जो हमेशा नए बाजारों की तलाश में रहता है? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही हमें बताएगा।